आशूरा के सूरज, जरा बता तो सही तूने क्या देखा, जरा बता, तुझसे ज्यादा तो कोई रावी है ही नहीं, तू ही बताएगा ना कि क्या हुआ। जरा ये तो बता कासिम को कैसे लेकर आए। अजर कमल अल्लाह, जो जहां बैठा है अपनी आवाजें आजाद करे। ए आशूरा के सूरज, जरा ये तो बता हुसैन ने कितने लाशें उठाए। रिवायत कहती है हर लाशा जहरा के लाल ने खुद उठाया, और अगर कोई बढ़ के कहता था ना कि मौला ये गुलाम है, तो फरमाते थे मेरा मेहमान है, और हर लाशा खुद उठाते थे। अज़ादारों, लाशें तो जहरा के बच्चे ने सारे उठाए, मगर 4 लाशों पे बहुत रोए। उन लाशों का नाम बता दूंगा तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक लाशा हजरत कासिम का लाशा। हाँ, ये कहते हुए गए थे तुमने मेरे भतीजे को अकेला समझा है, तुमने मेरे भतीजे को यतीम समझा है। ये कहकर इमाम ने जब तलवार निकाली तो मगरिब के घोड़े मशरिक और मशरिक के घोड़े मगरिब, और एक आवाज आने लगी चचा मेरी मदद कीजिए। और जब हुसैन पहुंचे लाशा पामाल हो गया था। कैसे उठाया है अपने भतीजे का लाशा, इसका बयान बहुत मुश्किल है, मगर रोने वालों जब लाशा लेकर आए ना तो सारी बीवियों ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, मगर इस बच्चे की मां नजर नहीं आई। तो इमाम ने आवाज देकर कहा बहन ज़ैनब, भाभी उम्मे फरवा कहाँ है। तो एक बीवी की आवाज आई, जब कासिम की शहादत की खबर आई थी तो बीवी पुश्ते खैमा पे चली गई थी। अब जाके जनाब ज़ैनब ने देखा तो क्या देखा, सजदे में सर है, और बीबी में फरवा तस्बीह पढ़ रही है, शुक्रन शुक्रा हक्कन हक्का, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। जब सजदा मुकम्मल हुआ तो जनाब ज़ैनब की आवाज आई, भाभी आपको हुसैन बुला रहे हैं। आई वहां पर जहां लाशा रखा हुआ था। अल्लाह किसी माँ को ऐसा लाशा अपने बेटे का लाशा ना दिखाए। लाशा गौर से देखा, सामने इमाम हुसैन खड़े थे, तो आवाज देकर कहा मौला हुसैन अपना सर बुलंद कीजिए, अल्लाह ने आपको ऐसा भतीजा दिया है। फरमाया मुझे इस बच्चे का कासिम का कुर्ता चाहिए। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। इमाम हुसैन ने नहीं फरमाया कि भाभी इस कुर्ते का क्या करेंगी, जो तार तार हो गया, घोड़ों के सुनों से चाक चाक हो गया। मगर एक माँ मांग रही थी ना, कुछ ही देर में इमाम हुसैन ने वो खून भरा कुर्ता जनाब उम्मे फरमा को दे दिया। बीबी ने वो खेमे में ले जाकर रख दिया। असर के वक्त में खेमे लुटे। ये काफिला 11 मुहर्रम को असीर हुआ, कूफा गया, शाम गया, शाम में जिंदान में रहा। जिंदान से जब रिहाई हुई ना तो तबर्रुकात वापस आए। हर बीवी ने अपनी अपनी गठरी उठाई हुई थी। बीवी उम्मे फरमा ने अपनी गठरी सीने से लगाई हुई, और ये काफिला शाम से करबला आया और करबला से मदीना गया। जब मदीना पहुंचे ना तो बार बार कहने लगी मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ। जनाब उम्मे फरवा बार बार फरमाने लगी मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ। और जब जन्नतुल बकी पहुंची ना तो ऊंट के बिठाने का इंतजार नहीं किया, खड़े ऊंट से खुद को गिरा दिया और गठड़ी ले जाके कब्र इमाम हसन के बराबर में बैठ गए। गठड़ी खोली, खून भरा कुर्ता निकाला, इमाम हसन की कब्र पे फैला दिया और एक नौहा पढ़ा, ऐ मेरे वाली तुम्हारे बच्चे की निशानी लाई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। एक लाशा जिस पर इमाम हुसैन बहुत रोए हैं। दूसरे लाशे का नाम बताऊं, वो है अब्बास का लाशा। अब्बास अलमदार का लाशा कमर पकड़ के पहुंचे थे। लाशा यूं नहीं लेकर आए कि मौला की वसीयत थी मौला मेरा लाशा खेमे ना ले जाइएगा। दूसरा लाशा, तीसरे लाशे का नाम बताऊं, अली अकबर का लाशा। अल्लाह, कड़ी अल जवान की मैयत। हुसैन मौला ने उठा तो ली मगर बूढ़े बाप के जवान की मैयत उठ नहीं रही थी। मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि इमाम ने आवाज दी बनी हाशिम के बच्चों आओ, मगर जैसे ही इमाम ने मदद के लिए पुकारा बराबर से एक बीबी की आवाज आई। अब जो मुड़ के देखा जनाब ज़ैनब खड़ी थी। भैया मैंने इसे पाला था, लाशा भी मैं उठाऊंगी। हो गया गिरिया। चौथे लाशे का नाम बताऊं, वो छोटा बहुत था। अल्लाह आपकी नवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। मगर इमाम हुसैन से उठ नहीं रहा था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह
कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। छोटे छोटे बच्चों को भी देख रहा हूँ मजलिस में रो रहे हैं। जब आप अपने घर में बच्चों के लिए चीज ले जाते हैं ना, 4 बच्चे हैं घर में, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो आप पहले छोटे बच्चे को देते हैं ना, और बड़े बच्चे तसल्ली से देख रहे होते हैं छोटा है ना इसलिए पहले मिल रहा है सर, फिर अब्बा ऐसे दे देंगे फिर हमें भी देंगे। जब इमाम हुसैन अली असगर को पानी पिलाने ले गए थे ना, तो जनाब सकीना ने सारे बच्चों को जमा करके कहा पहले अली असगर को पिला के लाएंगे फिर हमें ले जाएंगे। और जब इमाम हुसैन लाशा लेकर आए तो एक मर्तबा सकीना ने बच्चों को आवाज दी तैयार हो जाओ हम भी जाएंगे, और दूर से आवाज देकर कहा बाबा मैं भी प्यासी हूं। हुसैन क्या बताए कैसा पानी पिलाया है। जैसे ही बच्ची की आवाज बुलंद हुई मुझे मसाइब करबला के मसाइब तक आने दीजिएगा और फिर ज़ियारत लेकर आएंगे। अल्लाह आपके नामाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। इमाम की इस आवाज पर एक मर्तबा जनाब रबाब खाने के दरवाजे पर आ गए।